अभी कोर्ट ऑर्डर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसको अभी थोड़ा नज़रअंदाज कर रखा है जो अथॉरिटीज़। वो इस मुद्दे के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। हम लोगों को, कई लोगों का बहुत सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन में है, कई लोगों का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कईयों का किडनी प्रॉब्लम में, उसके लिए लाखों का खर्चा होते, उनको कोई मीन्स नहीं है, उसको वो खर्चा करने के लिए बिल्कुल उनका पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरे हाल में है। तो ये जितना डिले होगा उतना हमारा जान जाएगा, जो रिटायर्ड लोगों का जान। 5,000 लोग अभी रिटायर हो गया, 5,000 और बाकी है। ये CCS पेंशन के लिए हकदार भी सिर्फ 10,000 लोग हैं, क्योंकि 2004 के बाद जो भी ज्वाइन करते हैं उनको पेंशन नहीं है, CCS पेंशन का लाभदायक नहीं है। तो हमारा सिर्फ 10,000 लोग हैं। इसके ये गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा ये बोलते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी फेवर में, हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन भी फेवर में, हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाते हैं, वो बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो अभी जजमेंट में, हाई कोर्ट का जजमेंट ने क्लियर कर दिया, आप ये इसका एक जेन्युइन मुद्दे को, किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, फंडामेंटल राइट को पैसा का मुद्दे पे आप नकार नहीं सकते। यू कैन नॉट रिजेक्ट ए जेन्युइन डिमांड, एंड दिस इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, एंड दिस शुड बी अडहेर्ड टू। तो वो हम आपका समक्ष हम ये सारे प्रश्न रख रहे हैं। हमारा ये ब्रीफ में, साइंड ब्रीफ में हम सब कुछ वर्णन किया है। वो अगर किसी को जजमेंट का कॉपी चाहिए तो हम वो भी दे देंगे। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। वो भी चीफ जस्टिस के बेंच ने जजमेंट दिया, इतना बढ़िया है। इससे हमें नहीं, इस तरह का हमारा तरह जैसे लाखों लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। एज ऑन डेट क्या स्थिति है, ये भिखारी, सड़क पर भिखारी को भी पेंशन मिल रहे, ओल्ड एज पेंशन मिल रहे, उनको आयुष्मान भारत का फायदा मिल रहे, ना हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें BPL में भी काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हो गया। नो गवर्नमेंट सर्वेंट, वेदर यू आर ए ग्रुप डी और वेदर यू आर ए कास्ट ऑफिसर, विल कम अंडर द BPL कैटेगरी। सो हमारा इतनी बुरी अवस्था में हम लोग झेल रहे, हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है ये आज एक ऐतिहासिक दिन हो सकते हैं हमारे लिए। हमारा जो संघर्ष हमने शुरू किया, हमारा एसोसिएशन मैंने ये 2022 से शुरू हुआ, हमने इसका ऊपर हमने बहुत कुछ काम किया। अभी तक हमारा केस भी पेंडिंग है और हाई कोर्ट से हमें मेडिकल का भी राहत मिल गया। अब पेंशन के लिए भी हमारा केस का काफ़ी मजबूती मिल गया। उन्होंने ये क्लियरली हाई कोर्ट ने बोल दिया, पैसा का नाम लेकर के वो एम्प्लॉय का जो फंडामेंटल रेट को वंचित नहीं रख सकते। तो हम आपसे ये उम्मीद है। आंध्र के प्रिंसिपल सर का एग्जाम्पल दे दीजिए। आंध्र में जाओ प्रिंसिपल सर, हाँ, वो हमारा ऐसे देखिए दुखकर कुछ घटना भी मेरा सामने आया, क्योंकि मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ, मेरा बहुत इंटरेक्शन होता है। हमारा एलुमनी भी 15 लाख एलुमनी है, हमारा 15 लाख एलुमनी ऑल ओवर वर्ल्ड में। हमारा एलुमनी भी हमारा साथ दे रहे हैं, एलुमनी से भी हम संपर्क में हैं। और हमारे टोटल टीचिंग स्टाफ है 25,000, और 25,000 में उनका परिवार। ये हमारे बहुत बड़ा परिवार है, ये नवोदयान एक परिवार है। हमारा जो एलुमनी आफ्टर पासिंग आउट, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमारा फैमिली का एक से पार्ट है वो भी हमारा साथ दे रहे। और वो हमारा एलुमनी भी बहुत बड़े बड़े पद पे है, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ अब, क्योंकि उसका कुछ अलग रीज़न है, वो बोलना ठीक नहीं है। वो हमारा एलुमनी कहाँ बैठा हुआ है मैं बताऊँगा नहीं है, ऐसे मैटर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेसी एंड सम अदर इश्यूज, सो मैं बताऊँगा नहीं। तो अभी कुछ लोगों को ये स्थिति भी आया, एक प्रिंसिपल को क्रिमेशन के लिए पैसा नहीं था, मुझे आंसू आया। ये 2 साल पहले की बात है, जब वो कोविड 2 साल 3 साल पहले किया, कोविड के टाइम पे एक प्रिंसिपल रिटायर हो गया रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम में, उनको क्रिमेशन के लिए पैसा नहीं था। एक अभी रिसेंटली कई केसेस मेरे सामने आया, वो उन्होंने कई बच्चों ने वो हमारा बच्चा भी एलुमनी है, हाँ हमारा बच्चा भी एलुमनी है। उन्होंने ये बोले सर मेरा पापा रिटायर हो गया, मैं भी एक एलुमनी हूँ, मेरा जितना था इंश्योरेंस उससे मैंने पूरा ट्रीटमेंट करवाया, अभी मैं कुछ करने लायक नहीं, आप बताइए सर मैं क्या करूं। तो मैंने इनको ये बताया
येस ऑन डेट हम हाई कोर्ट से केस जीता हुआ है, उनको गवर्नमेंट को और नवोदय विद्यालय समिति को कोई स्टे मिला नहीं है। आप इनको लिख के दे दो, मुझे मेरा पापा का जान बचाने का हेल्थ उसका क्या कहते हैं ट्रीटमेंट करवाने, मैं ट्रीटमेंट करूँगा, अभी ये इंटीमेशन दे दो, आप बिल इसको थोप थोप, क्योंकि राइट टू लिव वाज ऑलरेडी अपहेल्ड बाय दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो ये इनको बोला। मेरे कई लोग मेरे से अप्रोच किया, सर मेरा ये स्थिति है। कई लोगों ने बड़ा छोटा मेस हेल्पर ग्रुप डी एम्प्लॉई है, उन्होंने भी कहा सर मेरा कोई मीन्स नहीं है, मेरा वाइफ को प्रॉब्लम है, मेरा दूसरा डिपेंडेंट्स को प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। मैंने यही बोला। मैंने ये भी बोला कुछ लोगों को पैसा का, हमारा एलिमिनी को भी मैंने अप्रोच किया। हमारा जो लोग हैं ना एलिमिनी को भी अप्रोच करते हैं, एलिमिनी भी मैंने सुना, एलिमिनी खुद आ रहे आगे। वो ऐसे हमारे मतलब हमें इस तरह के, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर होने के बाद हमें ये अवस्था में कौन जिम्मेदार है डालने का, आप बताइए कौन जिम्मेदार है। हम प्योरली गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया नवोदय इज ए स्टेट, नवोदय इज ए स्टेट एंड दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। तो ये सब, एंड मोर ओवर गवर्नमेंट लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं अलग अलग स्कीम के लिए। तो ये नवोदय के जो टीचर है 24 घंटे नौकरी किया, अब वो रिटायरमेंट के बाद तो अपने सर्वाइवल के लिए इधर उधर भड़क रहे, तकलीफ़ में है, तो उनको कुछ राहत मिल जाए, इसी वजह से आप लोगों को मैंने तकलीफ़ दिया। मेरा रिक्वेस्ट को आप लोगों ने मान के हमारा समझ आ गया। आपका अलावा हमारा साथियों भी आ गया। मैं कम से कम 10 साथियों को बुलाए थे, कम से कम 25 साथियाँ आ गया। इससे बढ़कर आप, इससे आप हमारा दुर्दशा, हमारा सिचुएशन को आप खुद जज कर सकते हैं। यू आर द बेस्ट जज ऑफ आवर अग्नि पेन। हमारा दर्द का बारे में आप खुद वर्णन कर सकते हैं, हम किस दशा में जी रहे। ये इश्यू है इधर आप लोगों को यहाँ बुलाने का। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, और बाकी हमारा डाइस में बैठे हुए साथी भी कुछ प्रश्न कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं।